जम्मू कश्मीर की आवाम हमारी है, जम्मू कश्मीर हमारा है कि 370 और 35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को हम जो वो करप्शन फ्री करेंगे। ये आपका करप्शन फ्री है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। हमने नागपुर के अंदर जो है वो मोदी जी के साथ सेटिंग करके रखी हुई है जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने के लिए। आदाब नाजरीन, आज हमारे साथ हैं मंडी की सियासी और समाजी शख्सियत तनवीर तांतरे, जिनसे हम मुतअद्दिद मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा ये सवाल होगा, चूँकि ज़िला पुंछ में गुज़श्ता दिनों तमाम तर सियासी पार्टियाँ आपस में रस्साकशी का शिकार हैं और एक घमसान सा चल रहा है। गुज़श्ता दिनों हर सियासी पार्टी अपने आप को दूध का धुला हुआ और आवाम का खैर खा साबित करने में तुली हुई है। सबसे पहले तनवीर साहब, आपका खैर मकतब है हमारे इस चैनल में। रियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इन दिनों एक ज़िला पुंछ में घमसान चल रहा है, चूँकि अपनी पार्टी के कायद जब से यहाँ पहुँचे थे अल्ताफ़ बुखारी साहब, उसके बाद से सियासी पार्टियाँ एक उभर कर सामने आई हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। तो आप एज़ ए पीडीपी वर्कर क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले को लेकर? देखिए रियाज भाई, जहाँ तक आपने सियासत के हवाले से पूछा, सियासी पार्टियों के हवाले से पूछा, हाल ही में जो अल्ताफ़ बुखारी साहब का मंडी का दौरा था उस हवाले से भी पूछा, तो मैं जहाँ तक आपने सियासी घमासान की बात की, तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियों का जो है वो यहाँ पर जलसा रहा है, चाहे उसमें पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, जो नई गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी बनी है, गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद हो। तो ये नौबत आज तक क्यों नहीं आई, बाकी लीडरों से आज तक क्यों नौबत ये नहीं आई? हालांकि पिछली बार भी जो है अल्ताफ़ बुखारी साहब का जलसा जो है वो पुंछ के अंदर रहा, हवेली के अंदर रहा, तो वहाँ से ये बात क्यों नहीं निकली? ये बात जो है मंडी से ही शाया क्यों हुई, क्यों इस पर बयानबाजी करनी पड़ी? ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक आला सतह का लीडर खुद को कहलाने वाला यहाँ पर एक ऐसा बयान दे के जाता है जिसमें पूरे पुंछ में जो है वो हलचल मच जाती है, सियासी हलचल मच जाती है, जिसमें उसने जो है तमाम कौंसल को चोर कहा, उन्होंने जो है निशाना डीडीसी हमारे चेयरपर्सन साहिबा पर साधा, और ये भी उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ की चेयरपर्सन साहिबा जो है वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं। उस पर भी तरह तरह के सवाल उठे। हमने भी जितना भी हमसे हुआ उसको हमने कंडम किया और ये बताया कि ये चीज़ें जो हैं वो सियासी लोगों के लिए जो है वो ठीक नहीं है। इसकी कड़े अल्फाजों में हमने पहले भी मजम्मत की है और इंशाल्लाह आज भी यही मजम्मत करते हैं। आपके चैनल की माध्यम से ये पहुँचाना चाहते हैं कि एक सियासी शख्सियत को जो है ये ऐसी बातें जो है वो शोभा नहीं देती हैं। तनवीर साहब, जैसा कि आपने बातें की, चूँकि करप्शन के हवाले से उन्होंने भी बहुत सारी बातें की थी, तो क्या पुंछ में करप्शन नहीं है? इस बात से कोई भी अपना पल्लू जो है वो झाड़ नहीं सकता है। इस हवाले से कोई भी ऐसा सोशल एक्टिविस्ट, कोई भी ऐसा लीडर जो है वो पल्लू झाड़ नहीं सकता है कि करप्शन नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आके एक टारगेट करना, मैं कहूँगा एक सियासी टारगेट करना, ये चीज़ें गलत है। जहाँ तक आपने करप्शन की बात की, आज भी आपने मेरे इंटरव्यूज़ उठाकर देख लें, हमने चिल्ला कर हर चैनल पे यही कहा है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यही कहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में करप्शन है। आप देख लें जो भी योजनाएँ आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी अच्छी अच्छी योजनाएँ निकाल रहे हैं, लेकिन वो गरीब आवाम तक पहुँच रही हैं, और अगर वो पहुंच भी रही हैं तो उनका कमीशन कितना दिया जा रहा है? एक PMAY की बात कर लो, मैं SBM की बात कर लो, निरगा की बात कर लो, 14th FC की बात कर लो, मैं कहता हूँ रिश्वत के जो है वो अंबार बड़े पड़े हुए हैं। तो इस पर जो है नज़रसानी करनी चाहिए। वक्ती हुकूमत ने एक तरफ से कहा कि 370 और 35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को हम जो वो करप्शन फ्री करेंगे। ये आपका करप्शन फ्री है? पहले जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, मैं कहता हूँ इस जम्मू कश्मीर से वो जम्मू कश्मीर जो है वो 100 गुना बेहतर था। तनवीर साहब, चूँकि करप्शन के हवाले से आपने बात की, हर पार्टी पुराने कामों को अपना अपना क्रेडिट बता रही है। एक पार्टी कह रही है ये काम मैंने करवाया, दूसरी पार्टी कह रही है। चूँकि इस वक्त आवाम के फलाह व बहबूद के लिए कोई भी पार्टी इस कदर आवाज़ नहीं उठा रही है, चूँकि इस वक्त आवाम को तरक्याती कामों की ज़रूरत है। अगर हम मंडी की हालत को देखें तो यहाँ सब ज़िला अस्पताल मंडी है, जहाँ
2019 से कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। यहाँ की ख़वातीन 1 लाख पर आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका है जो वो तरस रहे हैं। उनकी औरतें ख़वातीन जो है वो यहाँ से पुंछ जाने के लिए परेशान हो रही हैं। तो उस हवाले से कोई लीडर बोलता नहीं। यहाँ मंडी में डिग्री कॉलेज 2014 से है, एक पंचायत के कमरों में है, लेकिन उसके लिए ज़मीन का कोई सियासी उस पर भी नहीं बोल रहा है। ये तरक्याती कामों में बोल नहीं रहे हैं, लेकिन पुराने कामों को अपना अपना बताकर जो है की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए रियाज़ भाई, जो भी पार्टी इक़्तिदार में रही है, चाहे PDP हो, कांग्रेस हो, NC हो या भाजपा हो, जिस पार्टी ने जो काम किया है, ये बेहतर काम है, वो गिनवाएं। पार्टियां कभी इक़्तिदार में ही नहीं आई। जो पार्टियां हमारा जब दिल पोस्टमार्टम करके निकाला गया, गैर आईनी तरीके से हमसे 370 और 35A जब छीना गया, उसके बाद जो पार्टियां वजूद में आई, वो आवाम को क्या गिनवा रही हैं, क्या कह रही हैं? हमने नागपुर के अंदर जो है वो मोदी जी के साथ सेटिंग करके रखी हुई है जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने के लिए। जिन लोगों ने काम किए, जो चीफ मिनिस्टर इस कुर्सी पर बैठे हैं, जिन्होंने काम किए, वो अपने अपने काम गिनवा भी सकते हैं आवाम के सामने। लेकिन मैं उन पार्टियों से पूछना चाहता हूं जो गठजोड़ में बनी हुई हैं, जो मोदी जी के इशारे पर आज जो है जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करना चाहती हैं। आज की डेट में अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है, आज की डेट में जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर बचाना है, आज की डेट की बात करूं, अगर आज की डेट में जो है जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के बारे में सोचना है, तो तमाम पार्टियां एक बैनर के तले खड़े हो जाएं। बाकी सियासी जो रंजिशें हैं वो छोड़ें, इस टाइम जम्मू कश्मीर को जो है वो बचा लें। तमाम जब पार्टियां एक होकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगी, आपको क्या लगता है भाजपा यहाँ से सीट निकालेंगी? इनकी तो ज़मानतें कुड़ुक हो जाएंगी। और ये जो नई पार्टियां जो आज जो है निकल कर सामने आ रही हैं, ये किस चीज़ के लिए आ रही हैं? ये तो जम्मू कश्मीर में जो है वोट डिवाइड करने के लिए आ रही हैं। ये तो भाजपा की राजनीति पर आ रही है, ये तो भाजपा के कहने पर आ रही हैं, ताकि जम्मू कश्मीर का वोट जो है वो तकसीम हो और भाजपा को यहाँ से जो है वो कामयाबी मिले। बल्कि आज की डेट में इनको जो है वो एक होना चाहिए। तनवीर साहब, जैसे आपने भाजपा की बात की, तो आपकी पार्टी जो है PDP ने भी तो BJP के साथ में मिलकर यहाँ हुकूमत बनाई। उसके बाद ही जब उनका वो संगठन ख़त्म हुआ तो 370 टूटा। तो उस वक्त आपने जब हुकूमत उनके साथ मिलकर बनाई थी, तो आज अगर कोई पार्टी उनका दामन थामती है, उनके मंशूर को लेकर चलती है, तो उस हवाले से देखिए, सबसे पहले मैं बात, अच्छा सवाल पूछा आपने, इसका जवाब भी मैं देना चाहूँगा और बहुत बार दे भी चुका हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी पहुँचाना चाहूँगा। जब PDP का अलायंस जो है वो भाजपा के साथ हुआ, पहले भी जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब भी मुफ्ती सईद साहब जो है उनके साथ सरकार में थे। PDP ने ये सोचा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमात है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो है ये भाजपा की दूसरी नीति पर चलने वाली जमात है। जहाँ तक आपने 370 और 35A की बात रही, सबसे पहले अव्वल नंबर पर PDP का ये स्टैंड रहा है। उस पर एक एग्रीमेंट भी हुआ है, जिसको आप भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम भी जानती है। वो एग्रीमेंट जो है 370 और 35A को लेकर हुआ है कि आप 370 और 35A के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, हम आपके साथ जो है वो सरकार बनाएंगे। लेकिन इनकी आदत है पीठ में छुरा भोंकने की। जब तक PDP इक़्तिदार में रही, मजाल है ये 370 क्या, मैं कहता हूँ 370 में से एक भी लफ्ज़ निकालें। लेकिन तनवीर साहब, इस वक्त अगर कांग्रेस, PDP, अपनी पार्टी और दीगर पार्टियां मिलकर अगर यहाँ लड़ती रही, यूं ही घमसान की लड़ाई रही, तो आपको नहीं लगता यहाँ BJP अपनी सीट निकाल लेगी? जाहिर सी बात है, BJP की राजनीति तो इसी पर है ना। वो चाहती है कि PDP अलग इलेक्शन लड़े, वो चाहती है NC अलग इलेक्शन लड़े, वो चाहती है पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलग इलेक्शन लड़े, वो चाहती है जो जिनकी छत्र छाया में, जो हमारी छत्र छाया में लोग हमने 4 अगस्त के बाद निकाले हैं, ये पार्टियां नई निकाली हैं, वो इलेक्शन लड़ें, ताकि जम्मू कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड होकर इसका फ़ायदा जो है वो हमें मिले। लेकिन आज की डेट में मैं बात करूं, PDP और NC को आपने तो सुना ही होगा, बखूबी बयानबाजी में भी सुना होगा कि आज की डेट में जो है PDP NC जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ये कह रहे हैं कि हम आने वाले इलेक्शन जो हैं वो अलायंस में लड़ेंगे। अलायंस का तो पहले भी हुआ था, लेकिन वो अलायंस तब होता है कि जब पार्टियां जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। जब मद्दे मुकाबला आती है तो वो अलायंस टूट जाता है, ये पार्टियां बिखर जाती हैं और फिर अपने मंशूर होते हैं। देखिए, आज की डेट में, मैंने पहले ही कहा, आज की डेट में एक बैनर के तले खड़े होने की ज़रूरत है।
मैं इसमें तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों को लेता हूँ। कैसे होंगे जब अल्ताफ़ बुखारी के बाद यहाँ एक घमसान की लड़ाई चल रही है एक दूसरे को सच्चा साबित करने की, तो फिर कैसे ये मुमकिन हो सकेगा? उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अवाम का काम नहीं है, ये हमारे आला सतह के जो लीडर हैं ये उनका काम है। आज की डेट में जम्मू कश्मीर की आवाम के सरों के ऊपर अगर हाथ रखना है, जम्मू कश्मीर की इज़्ज़त अगर बचानी है, 370 और 35A अगर आप लोगों ने वापस लाना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना पड़ेगा। रियाज भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आज की डेट में आने वाले इलेक्शन में तमाम जम्मू कश्मीर की पार्टियां जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो अगर एक बैनर के तले खड़े हो जाएं, मैं कहता हूं भाजपा की ज़मानतें कुड़ुक हो जाएंगी और ये लखनपुर के पार चले जाएंगे। लखनपुर के पार इनका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। उसके बाद ये सियासी इलेक्शन लड़े, 370 पर लड़ें या बाकी डेवलपमेंट पर लड़ें, जो भी करना है वो करें, लेकिन आज की डेट में जो है वो जम्मू कश्मीर को बचाएं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो है वो बचाएं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ये आवाज़ लगाएं, जम्मू कश्मीर की आवाम हमारी है, जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है हम बिखरने नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है हम बिकने नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है हम डिवाइड नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तनवीर तांत्रे। अब वो वक्त ही बताएगा कि ये लोग कितने जो है वो पार्टियां यकजा हो सकती हैं और किस कदर जो है आवाम के मफाद के लिए काम कर सकती हैं। वो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी के साथ में ये किस तरीके से मुकाबला करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।